Yes, has made considerable progress in its work. I'm happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to part B. ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप ये आपके सामने है ओल्ड टैक्स रिजीम, हम इस पे बात करेंगे, और न्यू टैक्स रिजीम जो आपके लिए पहले से कोई नहीं था, और यही जो न्यू रिजीम थी उसमें भी किसी पर कोई टैक्स नहीं लगता था, यानी कि 2.5 लाख तक। अब ये चीज हो गई है, आज जो आपके सामने बजट आया है वो 3 लाख पर पहुंच गई है ये लिमिट, यानी कि यहाँ पर 50,000 की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब देखिए 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक 60 साल से नीचे वालों को 5% टैक्स देना होता था, बाकी 60 साल से ऊपर वाले, 80 साल वाले और न्यू रिजीम में किसी को भी नहीं देना होता था। तो वो अभी भी है कि आपको नए टैक्स के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो 60 साल से ऊपर वाले हैं उनको 5% का बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट देखिए 3 लाख 1 रुपये से लेकर और 5 लाख तक ओल्ड जो रिजीम थी उसके हिसाब से 60 साल से नीचे हो या 60 साल से 80 साल के बीच में हो, उनको दोनों को 5% टैक्स देना होता था, और न्यू जो टैक्स रिजीम थी उसमें सभी को 5% देना होता था। अब यहाँ देखिए 5% था, यहाँ अभी 5% ही है उनके लिए भी। आज वाले टैक्स में जो बात कही गई है, छूट मिली है, वहाँ अभी भी 5% है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे देखिए 5 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख तक आपको ओल्ड रिजीम में 20% टैक्स देना था, यानी 80 साल हो या उससे ऊपर हो, सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, आम हो, सबको 20% टैक्स था 5 लाख से ऊपर ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम के अंदर ये टैक्स था आपका 5%, ये अभी भी ये 5% ही है, उस दायरे में अगर देखेंगे तो ये 5% ही है। 6 लाख 1 रुपये से लेके 7 लाख 50 रुपये तक ये 20 था ओल्ड में, यानी ओल्ड में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ है। अब हम ओल्ड पर तो बात ही ना करें, बात करें न्यू टैक्स रिजीम जो चल रही थी उस पर। तो यहाँ आपको 10% देना था, लेकिन अब ये कितने पे देना था? 6 का फायदा हुआ है। पहले ये था 10%, अब आपको यहाँ पर 5% का फायदा हुआ है। 7.5 लाख से लेके और 9 लाख तक आपको 10% लगता था, अब यहाँ 7 से 10 ये भी आपको 10% ही लगेगा, यानी कोई परिवर्तन यहाँ पर भी नहीं हुआ है। इसके बाद 9 लाख से लेके और 12 लाख, हम ये दोनों कॉलम एक साथ ले लेते हैं, 9 से 10 और 10 से 12। यहाँ पर ओल्ड रिजीम वाले की बात नहीं करते हैं, तो दोनों में ही न्यू रिजीम में 15% आपको टैक्स देना था। यहाँ देखिए अब ये भी आपको 10 से 12 15% देना है, लेकिन 7 से 10 वालों में ये 10% है, जो कि 7 से 10 वाले कॉलम में पहले 15% था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ है। इसके बाद 12 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख 50 तक 20% है, ओल्ड वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि 15 लाख तक आपका 20% लगता था पहले, और अभी भी 12 से 15 20% ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 लाख और उससे ऊपर पहले ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में भी 30% लगता था, और जो नया अब जो टैक्स स्लैब आया है उसमें भी 30% ही लग रहा है। तो आपको फायदा कहाँ हुआ है? फायदा हुआ है आपका जो 5 से 7% है, ये 3 से 7% है, यहाँ 5% टैक्स लग रहा है। जबकि पहले अगर आप देखोगे तो 3 से लेके और 6 तक
आपको 5% लगता था, लेकिन 7 लाख जहां हो जाते थे तो वहां आपका परसेंटेज 10 हो जाता था, लेकिन यहां पर आपको 5% ही टैक्स लगेगा। तो कुल मिला के कुछ फायदा हुआ है, इतना कोई ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ है जो कोई आप बड़ी उम्मीद कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है थोड़ा फायदा हुआ है, और वो फायदा आपको हुआ है 3 से 7 लाख के बीच की जो आमदनी है उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद 9 से 10 लाख के बीच में जो थे उनको भी 5% का फायदा हुआ है। उसके बाद आगे चल के एज इट इज है, जैसा सबके लिए पहले था वैसा ही अब सबके लिए है। तो ये नया टैक्स स्लैब आया है आज के बजट में। ये थी जानकारी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं